नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईआईटी वाला प्रोफेसर में। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक में 350 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पोस्ट पे वैकेंसी के बारे में। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास होने वाला है। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देंगे, कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं, उनकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी है, साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और हम कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले जानते हैं कि कितनी पोस्ट आई हैं और उन पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो पहले यहाँ पे देखो, आप नंबर ऑफ पोस्ट के साथ में आपको देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट गिवन है कि पोस्ट कोड है 01। ऑफिसर्स क्रेडिट के लिए पोस्ट आई हुई है। ऑफिसर क्रेडिट फर्स्ट नंबर पोस्ट कोड है यहाँ पे। ऑफिसर क्रेडिट के लिए पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो हम यहाँ पे 250 पोस्ट हैं। वहीं ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए 75 वैकेंसीज हैं। मैनेजर आईटी के लिए 5 वैकेंसीज हैं। सीनियर मैनेजर आईटी के लिए 5 वैकेंसीज हैं। मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए 3 वैकेंसी हैं। सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए 2 वैकेंसी हैं। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए 5 वैकेंसी हैं और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए 5 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे टोटल 350 पोस्ट आई हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की। ऊपर गिव मेंशन है यहाँ पे कि ओपनिंग डेट है यहाँ पे 3 मार्च। आज की डेट के बारे में बात करें तो आज 2 मार्च है, तो ये फॉर्म कल से फिल आप कर सकते हैं। वहीं हम क्लोजिंग डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट है 24 मार्च। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे मेंशन है। अगर एग्ज़ाम होगा आपका तो उसकी डेट होगी अप्रैल या मई 2025। तो ये थी यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, साथ में वैकेंसीज कितनी है। आगे हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन पोस्ट के लिए ये 350 पोस्ट हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में आगे हम बात करते हैं। आगे यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया दिए हुए हैं, आगे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं पोस्ट के लिए। सबसे पहले ऑफिसर कैडेट के लिए, साथ में यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम एज मेंशन है कि ऑफिसर कैडेट के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। इसके साथ में ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वो हम इसके बाद देख लेंगे। तो पहले यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम एज मेंशन है। इसके बाद यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें ऑफिसर कैडेट पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपके पास या तो CA की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास CMA है, CFA है, या फिर अगर आपने MBA किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है मैनेजमेंट में तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सर्टिफिकेट यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है, निल है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए, तो मिनिमम एज वही 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 ईयर्स है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फुल टाइम आपके पास BE या BTech होना चाहिए इन ब्रांचेज में, जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, माइनिंग हो गया, केमिकल प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ऐसे इन ब्रांचों में आपके पास क्या होना चाहिए, BE या BTech होना चाहिए मिनिमम। डिजायरेबल अगर आपके पास है MTech है या फिर MBA किया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या होना चाहिए, BE या फिर BTech होना चाहिए। यहाँ पे इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे मैनेजर आईटी के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास BE या BTech होना चाहिए। किस ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर आपके पास अगर MC है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। वहीं अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन IT में। आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैंडेटरी एक्सपीरियंस है ये। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें सीनियर मैनेजर IT के लिए, तो मिनिमम एज यहाँ पे 27 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज यहाँ पे 38 ईयर्स है। अगर यहाँ पे भी अगर हम
सेम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो कितना हो जाएगा, मिनिमम 3 ईयर्स का। वहाँ पे मैं एक्सपीरियंस कितना था यहाँ पे ऊपर 2 ईयर्स का, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सीनियर मैनेजर के लिए आईटी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए। मिनिमम एज है 25 ईयर्स एंड यहाँ पे मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज है यहाँ पे 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। वहीं अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम डिग्री होना चाहिए आपके पास, बी या बीटेक किस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, बिजनेस में, या फिर आपके पास डेटा साइंस होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट या कॉलेज, यहाँ पे नीचे मेंशन है। और ये जितने भी मैंने परसेंटेज है आपके पास, जितने भी क्वालिफिकेशन है उनके लिए मिनिमम परसेंटेज भी है, वो कितना होना चाहिए 60%। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 60% होना चाहिए। जितने भी आपका बी या बीटेक किया हुआ है तो आपके पास जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 60% होना चाहिए। अगर इसमें हम मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 ईयर्स का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सीनियर मैनेजर आईटी के लिए। यहाँ पे मिनिमम एज 27 ईयर्स, मैक्सिमम एज 38 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम, फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, बी या बीटेक किसमें, इंफॉर्मेशन आईटी, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस या फिर डेटा साइंस हो सकता है आपके पास अगर आपने कोर्स किया हुआ है डेटा साइंस का। इसके बाद यहाँ पे भी अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, मैंडेटरी एक्सपीरियंस है 3 ईयर्स का मांगा हुआ है, ठीक है। ये था सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे मिनिमम एज होनी चाहिए आपके पास 25 ईयर्स, मैक्सिमम एज होना चाहिए 35 ईयर्स। मैंडेटरी बात करें अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस की तो बी या बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन, या फिर फुल टाइम आपके पास अगर एमसीए है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट दिए गए हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो मिनिमम 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है यहाँ पे। ये था मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए। अगर सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 27 ईयर्स है, मैक्सिमम एज कितना होगा यहाँ पे 38 ईयर्स है। फुल टाइम डिग्री सेम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम आपके पास डिग्री होना चाहिए, बी या बीटेक होना चाहिए किसमें, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपने एमसीए किया हुआ है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी कि सर्टिफिकेट्स एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स आपके पास ये होने चाहिए। और यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे कितने साल का मांगा गया है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये था यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए। एज लिमिट हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, और साथ में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। आगे हम बात करते हैं ये जो एज में रिलैक्सेशन मैंने अभी बताया था आपको, ये जो जितनी भी एज बताई थी वो जनरल कैटेगरी के लिए है या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए। एज अगर एज में रिलैक्सेशन अपर एज के लिए SC ST के लिए 5 ईयर्स का है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का है, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन है तो भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 राइट्स में तो भी आपके पास 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे रिजर्वेशन बाइस वैकेंसीज दी हुई हैं कि अगर 250 वैकेंसीज हैं तो SC में कितनी है, ST के लिए कितना है, OBC के लिए कितनी है, EWS के लिए कितनी है, और जनरल कैटेगरी UR के लिए कितनी है। इसके अलावा PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में भी 4 कैटेगरी होती हैं अपनी, और तो हैंडीकैप, हार्ड ऑफ हियरिंग, विजुअली इम्पेयरमेंट एंड लास्ट में ID। इनके लिए अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनके लिए यहाँ पे वैकेंसीज की मेंशन है। तो टोटल यहाँ पे 350 पोस्ट हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर 2 तरह से होगा। पहला होगा यहाँ पे, इस 2 तरह से हो सकता है, देखो या तो क्या हो सकता है कि ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू हो सकता है, या फिर अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है तो सीधा क्या कर लेंगे ये लोग, क्या ले लेंगे ये लोग, इंटरव्यू भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अगर ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा तो क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले अगर यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा तो उसके लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में क्या होगा, रीजनिंग होगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं, 25 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब साथ में इसमें पार्ट 1 में है। इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स है, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन हैं, 50 मार्क्स हैं। तो ये था पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में प्रोफेशनल नॉलेज, तो जिस कैटेगरी के लिए आपने फॉर्म फिल किया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपसे नॉलेज, जैसे बी या बीटेक है तो उसके क्वेश्चन आएंगे, CA किया हुआ है तो उसके क्वेश्चन आएंगे, MBA किया होगा तो उससे वैसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो 50 नंबर क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कितना होगा, 100 होगा। हर क्वेश्चन का यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/4 यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 क्या है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। आगे ध्यान रखने वाली बात है
कि पार्ट 2 के मार्क्स तभी चेक होंगे जब आप पार्ट 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इनके लिए कट ऑफ भी है कि इंडिविजुअल आप रीजनिंग में भी क्वालिफाई करने चाहिए, इंग्लिश के लिए भी और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी, तभी आप क्या होंगे पार्ट 2 के लिए चेकिंग के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद अगर हम इंटरव्यू प्रोसीजर की बात करें तो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कैसे करेंगे अपन, पार्ट टू के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे रैंक बनाएंगे और रैंक के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या लेंगे, नंबर ऑफ सीट के हिसाब से आपका इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल लेटर आ जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आ जाएगा। ठीक है, अगर इंटरव्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंटरव्यू कितने मार्क्स होगा, 50 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा और टोटल जो है 50 मार्क्स के लिए, और मिनिमम यहाँ पे भी क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं कि 45% कितना होना चाहिए, SC/ST के लिए होना चाहिए, 50% अदर कैंडिडेट्स के लिए। तो 50 मार्क्स का यहाँ पे क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और फाइनल जो मेरिट बनेगी वो किसके बेसिस पे बनेगी, फाइनल मेरिट जो बनेगी यहाँ पे पार्ट 2 के बेसिस पे बनेगी प्लस इंटरव्यू। तो इंटरव्यू प्लस पार्ट 2 के जो मार्क्स हैं इनको ऐड करके यहाँ पे क्या बनेगी, फाइनल ये मेरिट बनाएंगे। उसके बाद आपको कॉल लेटर दे दिया जाएगा फाइनली आपके वैकेंसी के लिए, जितने भी वैकेंसी आई हैं तो उसके बाद आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ऑनली इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के लिए सेम यहाँ पे 50 मार्क्स का क्या होगा, इंटरव्यू होगा, जहाँ पे 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। मिनिमम कितना होना चाहिए, 45% पासिंग मार्क्स हैं किसके लिए, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, 50% यहाँ पे अदर कैंडिडेट्स के लिए। तो ये था यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन है कि अलग अलग स्टेट में कहाँ पे अपनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये था एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर की कैसे हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि कितना है, 3 मार्च से फॉर्म फिलिंग स्टार्टिंग हो गई है और 24 मार्च तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 59 रुपीज़ है एंड अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 1180 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं हम, PNB की साइट पे जाके www.pnbindia.in पे जाके हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिंक मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी सेंड कर दूँगा, डाल दूंगा वहाँ पे, तो वहाँ से भी आप इस लिंक पे क्लिक करके आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी पंजाब नेशनल बैंक की इस भर्ती के बारे में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।